शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट की बात करेंगे। बजट सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। ये माना जा रहा है कि मकर संक्रांति के बाद कभी भी ये विस्तार हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में फेरबदल का खाका तैयार हो गया है। इधर सूत्रों के मुताबिक पार्टी संगठन को मजबूत करने को देखते हुए ये बदलाव किए जा सकते हैं। इसी साल 8 जून को पीएम मोदी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें कुल 12 चेहरों को जगह दी गई थी, जबकि कुछ बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई। मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों के बाद से बीजेपी सांसदों में अब सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इधर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में आयोजित होनी है। सूत्रों के मुताबिक जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां के राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव किए जाएंगे। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के बदलने की भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ राज्यों के बड़े चेहरों को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और माना यह भी जा रहा है कि इन बदलाव के जरिए अगले साल होने वाले चुनावों में बीजेपी बढ़त बनाने की कोशिश करेगी। तो बता दें आपको कि आने वाले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही 2023 में लोकसभा चुनाव। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक नई टीम को तैयार किया जाएगा और समीकरणों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। चलिए और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद जी, अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, तो आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस नई कैबिनेट में चेहरों को लाया जाएगा, किस तरह से नई टीम तैयार की जाएगी और समीकरणों को किस तरह से चुनाव के लिहाज से साधने की कोशिश होगी। सर देखिए जया, ये बीजेपी का स्वर्ण काल कहा जा रहा है। बीजेपी का सबसे बेहतरीन समय है ये। जिस तरह से जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिल रहा है, गुजरात की जीत ने और जिस तरह की जीत है वो 3/4 बहुमत से 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है और उसके बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वो 150 से ज्यादा सीटें लाकर वहां अपनी सरकार बनाती है। तो ये बीजेपी और बीजेपी के रणनीतिकार ये बात मानते हैं कि ये बीजेपी का सबसे बेहतरीन समय है और यही वो समय है जब उसे आगे किए, यानी जिस तरह से कांग्रेस ने एक लंबा समय केंद्र में और राज्यों में अपनी सरकारों के साथ बिताया, करीब करीब 3 से 4 दशक का, 30 से 40 साल का आजादी के बाद, तो बीजेपी भी ये सोचती है, उसके रणनीतिकार, उसके थिंक टैंक ये मानते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द हाई टाइम कि जब बीजेपी इसी स्ट्रैटेजी के साथ अगर आगे बढ़ती है तो वो भी दशकों तक केंद्र और राज्य में अपनी सरकारों के साथ, लोकप्रिय सरकारों के दावे के साथ वो सत्ता में काबिज रह सकती है, ऐसा उसके स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं। और यही वजह है क्योंकि जनवरी का ये पहला और दूसरा सप्ताह जो है बीजेपी के लिए संगठनात्मक गतिविधियों के चुनाव और विस्तार का समय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को के चुनाव का समय है ये, और इसी के साथ राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के भविष्य के बारे में सोचने का समय है। तो इन तमाम बिंदुओं में हो सकता है संगठन से कुछ चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और केंद्रीय मंत्रिमंडल के कुछ चेहरे जिन राज्यों में, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं 2023 में, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी कुछ चेहरे राज्यों में आवश्यकता के अनुसार वहां भेजे जाएं। तो इस पूरी प्रक्रिया में मकर संक्रांति के पहले तक ये रणनीति अलग अलग स्तर पर पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़े संकल्प के साथ 2023 और 2024 की चुनावी रणनीति में पूरी ताकत से लग जाएगी, क्योंकि तीसरी बार एक अच्छे बहुमत से केंद्र में सरकार बनाना बीजेपी का एक ऐसा स्वप्न है जो समीक्षक भी ये मानते थे कि ऐसा करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अब बीजेपी उसे पूरा होते हुए देखने की तरफ बहुत मजबूती से बढ़ रही है। और खासतौर से ये जो 3 राज्य हैं हिंदी पट्टी के, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ चूंकि कांग्रेस 2 दलों की राजनीति है और कांग्रेस की बहुत मजबूत प्रेजेंस है, तो यहाँ पर बहुत मजबूती से बीजेपी अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे रही है। मध्य प्रदेश में उसके पास बहुत स्ट्रांग लीडर शिवराज सिंह चौहान हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है।
लेकिन 2 राज्य कांग्रेस के पास हैं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो इन पर उसे बहुत गंभीरता से विचार करना है, क्योंकि वो पूरी ताकत से, क्योंकि राजस्थान में सरकारें 5 साल में बदलती हैं, तो बीजेपी की सोच है कि वहां उसके लिए अच्छे अवसर हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी गुजरात की तरह एक अच्छी मेजॉरिटी से सरकार बनाना उसका लक्ष्य है। तो संगठनात्मक गतिविधियों में कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। संगठन से कुछ चेहरे केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और केंद्रीय मंत्रिमंडल से कुछ चेहरे हमें राज्यों में चुनावी गतिविधियों में ताकत से जुटने के लिए सामने आ सकते हैं। जी जया। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका शरद जी। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि 2022 के अगर साल की बात करें तो ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छा रहा है। और जैसा कि शरद जी भी बता रहे थे कि स्वर्णिम समय इस वक्त बीजेपी का चल रहा है। और 2022 की अगर खासतौर पर बात करें तो इस साल बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बहुमत के साथ सरकार बनाई है। साथ ही गुजरात की जो प्रचंड जीत बीजेपी को मिली है, उसी जीत को बीजेपी अब आने वाले साल में बाकी राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसमें निश्चित तौर पर दोहराना चाहती है। खासतौर पर हिंदी भाषित राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इस जीत को बीजेपी दोहराना चाहेगी। तो ऐसे में तैयारियां की जा रही हैं। मोदी कैबिनेट में फेरबदल दिखाई देगा, लेकिन कौन से वो चेहरे होंगे जो हमें नजर आएंगे, इस पर निश्चित तौर पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।